Hello students, this is J. Ahmed, your physics teacher from Central Public School. Today we are going to start the graphs which are very essential for the upcoming chapters and for this chapter also. So before starting the actual topic of the graphs, we are going to discuss in brief about the coordinate geometry because that will be applicable in the upcoming lectures. So कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में थोड़ा सा सीख लेते हैं। वैसे आप इसके बारे में आप लोग मैथ्स के क्लास में भी सीखोगे, एक चैप्टर ही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। मैं थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन कर देता हूँ इसके बारे में। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है दो परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। दो परपेंडिकुलर लाइंस, एक हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है ये, और एक वर्टिकल एक्सिस। टू डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए या वन डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस का इस्तेमाल करते हैं। अब जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमारा होता है उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन होता है हमारा उसको बोलते हैं वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को एब्सिसा भी बोलते हैं, दूसरा नाम है इसका, और वाई एक्सिस का दूसरा नाम है ऑर्डिनेट, ठीक है। अब ये हमारा हो गया कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये टू डायमेंशन के लिए। दो अभी हमको 9-10 तक टू डायमेंशन का ही पढ़ना, थ्री डायमेंशन का भी होता है, जेड एक्सिस भी आता है तीसरा, तो हमारे काम का भी नहीं है। अब इसमें क्या है कि इसमें हमको एक्स एक्सिस में इसमें हम लेफ्ट और राइट तो बता नहीं सकते हैं, अप और डाउन तो बता नहीं सकते हैं। तो हमने एक कन्वेंशन माना, ये कन्वेंशन माना हमने कि अगर राइट साइड कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है तो उसको पॉजिटिव से नंबर से दिखाएंगे, अगर कोई ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा है तो उसको निगेटिव नंबर से दिखाएंगे, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, जितना ऊपर जा रहा है उसको पॉजिटिव नंबर से शो करेंगे हम लोग, और कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा है उसको निगेटिव नंबर से शो करेंगे। तो इसमें कोऑर्डिनेट एक्सिस में हमने क्या किया, कन्वेंशन क्या लिया कि राइट साइड ऑफ द एक्स एक्सिस इज पॉजिटिव एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द एक्स एक्सिस इज नेगेटिव। देखो आप 1 2 3 4 5 एंड हियर इज -1 -2 -3 -4 -5। वैसे ही हमने माना कि ऊपर का जो वाई एक्सिस है उसने उसे हमने मान लिया प्लस, और नीचे वाले को मान लिया माइनस। ये हमने माना ताकि हमें समझने में आसान हो जाए, कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, एट इंस्टेंट कहाँ पे है, इस प्लस माइनस के खेल से हमें समझने में काफी आसानी मिलेगी। और जहां से सबका खेल शुरू हो रहा है, क्योंकि कोई भी मेजरमेंट हम लोग लेते हैं तो जीरो हमारा होता ही होता है, स्केल से कोई कुछ भी आप मेजर करते हो तो जीरो से ही मेजर करते हो। तो ये दोनों लाइंस जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, उस पॉइंट का नाम है हमारा ओरिजिन, और इस जगह पे एक्स और वाई दोनों का वैल्यू होता है जीरो, ठीक है। अब हम कोई भी पॉइंट कैसे इसमें प्लॉट करेंगे, कैसे देखेंगे कोई ऑब्जेक्ट कहाँ है। तो सपोज आपसे बोला गया कि देयर इज एन ऑब्जेक्ट, सपोज ये सारा जो भी प्लॉट है हमारा मीटर में प्लॉट है, ठीक है। और एक बात आपको ख्याल रखना है, आपको ख्याल रखना ये है कि जो भी हम ये गैप लेंगे, जैसे 1 और 0 और 1 का गैप, 1 और 2 का गैप, तो ये सारे गैप्स हर जगह बराबर होने चाहिए। अगर ये गैप्स आप 1 सेंटीमीटर का ले रहे हो तो सभी जगह गैप आपको 1 सेंटीमीटर का ही लेना है, अगर 2 का ले रहे हो आप तो हर जगह 2 का ही लेना है, ठीक है। तो आपसे ये कहा गया कि कोई ऑब्जेक्ट है जो पॉजिटिव एक्स में 4 मीटर चला है, ठीक है, और पॉजिटिव एक्स में 4 मीटर चलने के बाद वो पॉजिटिव वाई में 3 मीटर चला है, पॉजिटिव वाई में 3 मीटर चला है, ठीक है। तो बताइए कि अभी वो ऑब्जेक्ट कहाँ है। तो हमने कहा चलिए चलिए देखते हैं। तो हम चले, यहां से हमने शुरू किया जीरो। अब एक्स मेरा हॉरिजॉन्टल है, यानी ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली चला होगा। तो 1 2 3 4 यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहुंचा, ठीक है। यहाँ पे पहुंचने के बाद ऑब्जेक्ट का मोशन हुआ पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में। तो ऑब्जेक्ट ने यहाँ से शुरू किया। अब हम जब ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ पेपर पे बनाएंगे, तो ऐसे हमारा लाइन दिया होगा, ठीक है, बॉक्सेस बने होंगे। अब दिस इज द 1 in y, 2 in y and 3 in y. So the position of the object is this p। अब पोजीशन लिखते कैसे हैं, तो हमेशा हम वैल्यू लिखेंगे पहले x का, उसके बाद लिखेंगे y का। तो x में इसका वैल्यू कितना था, कितना गया था, ये 4, और y में कितना गया था, 3। तो सो द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन का मतलब एक खास पॉइंट जहां पे ऑब्जेक्ट अभी खड़ा है, ये डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद, तो कितना किस जगह पे खड़ा है, तो x में 4 पे है और y में 3 पे है। इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। इसका नाम है ऑर्डर्ड पेयर, इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी एक खास ऑर्डर में है ये,
ऑर्डर कौन सा है, पहले x और उसके बाद y, और पेयर इसलिए बोलते हैं क्योंकि दो नंबर सही है, ठीक है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर है हमारा। अब हमसे ये कहा गया कि आप ऐसा कीजिए कि एक पोजीशन बताइए, ठीक है, वो पोजीशन ये है कि कोई हमारा ऑब्जेक्ट है जो -x में है 2 और +y में है 4, ये पोजीशन आप दिखाइए हमें कहाँ पे है ये। तो हमने चलिए सोचा, हमने सोचा अच्छा -x में 2 है तो ये यहाँ से यहाँ आया होगा, ठीक है, तो यानी यहीं पे 2 तो यही है मेरा, ये लाइन x में 2 यानी इसी लाइन पे कहीं ना कहीं होगा। अब देखते हैं y में कितना है, तो y में ऑब्जेक्ट कितना गया है 4, तो हियर इज 1 2 3 एंड 4, सो द ऑब्जेक्ट इज हियर। ये हमारा सपोज दिस वाज P1 देन दिस इज P2, और x में वैल्यू कितना है हमारा -2, y में हमारा वैल्यू होगा 4। तो ये डॉटेड लाइन मैं खींच रहा हूँ क्योंकि आपको समझाना है। ये ग्राफ पे जब आप बनाओगे तो ग्राफ पे ये सारे लाइंस खींचे हुए होते हैं, बॉक्सेस बने हुए होते हैं, तो आपको बस पॉइंट लोकेट करना है, ये लाइंस नहीं खींचने हैं आपको, ठीक है। तो समझ गए होगे आप कैसे ड्रॉ करना। सपोज आपको बोला गया कि एक आप पॉइंट लोकेट करो जो x में है हमारा है -5 और y में भी है -5, ये पॉइंट लोकेट कीजिए आप कहाँ है। तो चलिए भाई हम x में -5 चले, ये अब y में क्योंकि -5 है तो हम ऊपर ना जाके नीचे जाएंगे, क्योंकि y में माइनस वैल्यू कहाँ होता है, नीचे साइड, तो हमने ये y में हम नीचे गए और ये 5, यानी हमारा ऑब्जेक्ट जो है ये P3 यहाँ है -5 -5, ठीक है। अब इसमें क्वाड्रेंट्स का भी एक आता है नाम, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट किसको कहते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेंट बेसिकली हमारा ये ग्राफ, ये अगर इसी चीज को हम 4 टुकड़ों में तोड़ दें, 1 2 3 4, तो ये 4 हमारे क्वाड्रेंट्स हो गए। दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब अगर ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो देखो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, ठीक है, तो इसमें दोनों वैल्यूज हमारी क्या होंगी, पॉजिटिव पॉजिटिव। अगर कोई ऑब्जेक्ट सेकंड क्वाड्रेंट में है तो इसमें तो हमारा x तो निगेटिव है, तो x तो पहले लिखते हैं, और y हमारा क्या है, पॉजिटिव है। तो इसमें वैल्यूज अगर हमको वैल्यू कोई ऐसा दिया हुआ है जो पहली निगेटिव और बाद वाली पॉजिटिव, जैसे मैंने ये बोला था आपसे -2,4, पहली निगेटिव और बाद वाली पॉजिटिव, देन दिस वैल्यू विल बी इन द सेकंड क्वाड्रेंट। अगर दोनों पॉजिटिव है यानी जैसे कि हमने पहला लिया था 4 और 3 का, तो वो वैल्यू होगी हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। वैसे ही अगर दोनों निगेटिव होते हैं, जैसे कि मैंने तीसरा वैल्यू लिया था, तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे x भी निगेटिव और y भी निगेटिव, तो अगर इस क्वाड्रेंट में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके दोनों वैल्यूज निगेटिव होंगे। अगर x पॉजिटिव हो और y नेगेटिव हो तो वो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा, इसमें दोनों वैल्यूज निगेटिव हमारी, और इसमें x पॉजिटिव y नेगेटिव। तो दिस इज द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे बस ग्राफ प्लॉट करने के लिए, इसका इस्तेमाल करेंगे। ग्राफ प्लॉट करने में आपको ध्यान रखना है कि ये सारे पॉइंट्स आपको इक्वल डिस्टेंसेस पे लेने हैं, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट प्लस में है तो इधर होगा, माइनस में है तो इधर होगा, यही सब समझना है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद आता है डायरेक्शनल कन्वेंशन, ठीक है। कभी कभी क्या होता है मैप्स में हमको एक्स वाई में ना देके डायरेक्शन में देते हैं, तो उसमें कैसे टैकल करेंगे क्वेश्चन, वो देखते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा, और वैसे भी ये तो रिवीजन दोबारा हो रहा है, ये तो काफी अच्छे से आपको समझ में आ चुका होगा। तो अब हम देखते हैं डायरेक्शनल कन्वेंशन क्या होता है हमारा, कैसे बनाते हैं मैप्स। कई बार क्या होता है मैप्स स्टडी करने के लिए हमको दिया जाता है, ठीक है। तो डायरेक्शनल कन्वेंशन क्या होता है हमारा, उसमें भी दो एक्सिस हम ऐसे ही बनाते हैं, एक्स और वाई, लेकिन उसमें एक्स और वाई नहीं लिखते हैं। अब जो सबसे ऊपर हमारा होता है ये होता है हमारा नॉर्थ, उत्तर हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। इधर साइड हमारा राइट साइड होता है ईस्ट, नीचे हमारा होता है साउथ, और इधर हमारा होता है वेस्ट। तो आपको यही मैप बनाना है। अगर मैप वाला क्वेश्चन आता है आपको, जैसे बोला गया आप, और ये हमारा ओरिजिन है, यहाँ पे वैल्यू 0 0, ओरिजिन तो ओरिजिन ही है, ठीक है। अब इसमें भी आपको वैसे ही वैल्यूज लेनी होंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब क्योंकि इसमें हम लोग डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दे रहे हैं पहले ही, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इसमें प्लस माइनस वैल्यू का झमेला नहीं है हमारा, ठीक है।
अगर सपोज आपसे बोलता है कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि ओरिजिन से शुरू करता है और नॉर्थ में जाता है 4 यूनिट, ठीक है, तो 1 2 3 4 ऑब्जेक्ट यहाँ गया नॉर्थ में, फिर नॉर्थ में जाने के बाद वो ऑब्जेक्ट 3 यूनिट ईस्ट में जाता है, तो ये 3 यूनिट ईस्ट में चला गया, ठीक है, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहुंचा। फिर ईस्ट में जाने के बाद वो साउथ की तरफ मूव करता है और साउथ की तरफ वो जाता है 7 यूनिट, तो यहीं से हमारा नीचे डायरेक्शन कौन सा होता है, साउथ, तो यहीं से 7 यूनिट चला गया, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7, अब ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है, ठीक है, साउथ की तरफ। तो ओरिजिन से अब हमसे पूछा, हो सकता है क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि ऑब्जेक्ट अभी कहाँ है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ये जो अब जो ये डायगोनल डायरेक्शन होता है हमारा, जैसे ये हमारा नॉर्थ की तरफ है तो इसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है अभी, साउथ में ईस्ट की तरफ, तो हम बोलेंगे साउथ में ईस्ट की तरफ है। कितने यूनिट है ईस्ट में, 1 2 3 3 यूनिट ईस्ट में है, और वे साउथ में कितना यूनिट है, 3 यूनिट है, ठीक है, तो ये हमको लेना होगा ऐसा। फिर आपसे बोला गया सपोज कोई ऑब्जेक्ट था हमारा, वो साउथ की तरफ बढ़ा, 4 यूनिट, फिर वो वेस्ट की तरफ मूव कर गया, ये वेस्ट की तरफ मूव कर गया, फिर वो नॉर्थ की तरफ चल दिया, ये नॉर्थ की तरफ चल दिया, अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। तो ऐसे ही हम बनाते हैं ग्राफिकल क्वेश्चन, ठीक है। अब अगर ये तो हमारा 2 डायमेंशनल हो गया, लेकिन अगर 1 डायमेंशनल क्वेश्चन देता है हमें, तो 1 डायमेंशनल में या तो हम नॉर्थ और साउथ ही लेंगे, या तो ऑब्जेक्ट ऊपर या नीचे ही जाएगा, या तो ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली मूव करेगा लेफ्ट और राइट। तो 1 डायमेंशनल में हमें 2 एक्सिस की जरूरत नहीं है, एक एक्सिस से काम हो जाता है, ठीक है। वैसे ही 1 डायमेंशनल मोशन अगर हमारा है कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो या तो एक्स में मूव होगा ऑब्जेक्ट लेफ्ट या राइट, या तो वाई में मूव होगा अप एंड डाउन, ठीक है। तो ये हो चुका। अब हम देखते हैं कि ग्राफ बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए हमें। ग्राफ बनाने के लिए क्या, ग्राफ बनाएंगे कैसे, क्या प्रोसीजर है, हाउ टू प्लॉट अ ग्राफ, ठीक है, हाउ टू प्लॉट अ ग्राफ, कैसे ग्राफ बनाएंगे, तो इसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले ग्राफ अगर हमको बनाना है तो कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाना होगा, हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करना होगा, तो ड्रॉ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सेस, एक्सिस का प्लूरल है एक्सेस। दूसरा है, फिर एक्सिस ड्रॉ करने के बाद हमें इसकी स्केल चुनना होगा, जैसे कि हम एक्सिस ड्रॉ, हमने ये ड्रॉ किया, ठीक है, सपोज आपको 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 जो आपको मेजरमेंट जो दिया हुआ है मीटर्स में दिया हुआ है, तो हम चुन लेंगे ऐसे कि 1 यूनिट का हम 1 मीटर मान रहे हैं, या 2 मीटर मान रहे हैं, या 3 मीटर मान रहे हैं। सपोज आपका जो डिस्टेंस ट्रेवल दिया है वो किलोमीटर में दिया है, तो हमको फिर बताना होगा कि हम जो ये एक ब्लॉक मान रहे हैं वो कितना मान रहे हैं, तो हमको एक सुटेबल स्केल चुनना होगा, चूज अ सुटेबल स्केल। उसके बाद स्केल चुनने के बाद हमें तीसरा हमारा काम जो है वो प्लॉट द पॉइंट्स, जो जो हमारे पॉइंट्स हैं ऑब्जेक्ट का, जो जो पोजीशन है अलग अलग टाइम पे, वो सारे पॉइंट्स हम लोग अपने स्केल के अकॉर्डिंग प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो प्लॉट द पॉइंट्स, और लास्ट हमारा काम है ज्वाइन द पॉइंट्स, सारे जितने भी पॉइंट्स हमारे मिले हैं वो सारे पॉइंट्स को हम लोग जोड़ देंगे, तब हमारा जाके ग्राफ कंप्लीट होगा। अब ये हमारा, अब पहले वाले में थोड़ा सा एक चीज ध्यान देना होता है हमें कि हम जो भी ग्राफ बनाएंगे, जैसे कि हम लोग मोशन पढ़ रहे हैं, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा, स्पीड टाइम ग्राफ होगा। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस तो हमने बना लिया, उसके बाद कोऑर्डिनेट एक्सिस में हमको चूज भी करना होगा, चूज ये करना होगा, जैसे हमारे पास है डिस्टेंस और टाइम, दो चीजें हैं हमारे पास, तो अब किसको किस में पुट करें, y को किस में ले और x को किस में ले, मतलब ये y में जाएगा या ये y में जाएगा, ये x में जाएगा, तो ये चुनने के लिए हमने एक रूल बनाया, हमने ये रूल बनाया कि x एक्सिस में हमेशा हम उसी क्वांटिटी को प्लॉट करेंगे जो इंडिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट इन द सेंस जो किसी दूसरे पे डिपेंड ना करता हो अपने डिफिनेशन के लिए। जैसे हमारा इंडिपेंडेंट है हमारा टाइम, टाइम हमेशा सिंगल डायरेक्शन में बढ़ता रहता है, टाइम तो कभी पीछे आने वाला नहीं है, अगर हम मूवमेंट हम दें या ना दें, डिस्टेंस बढ़े या ना बढ़े, टाइम तो बढ़ता रहेगा। तो टाइम हमारा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और डिस्टेंस हमारा क्या है, डिपेंडेंट है टाइम पे, टाइम को रिफरेंस लेके ही हम डिस्टेंस का मेजरमेंट लेते हैं।
तो इस बात का हमें ख्याल रखना होगा कि जब हमने ये एक्सिस बनाया तो हम एक्स में किसको लें, तो हमारे 9th में जो भी जितने भी क्वेश्चन आएंगे, जितने भी ग्राफ्स आएंगे, तो अगर टाइम का अगर दिया हुआ है, टाइम का कोरिलेशन, तो एक्स में हमेशा हम लोग टाइम प्लॉट करते हैं और दूसरी क्वांटिटी वाई में लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर टाइम ना हो, कुछ और हो, तो फिर वहां हम देखेंगे कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सी है उन दोनों में से। जैसे 10th में आप जाओगे तो पढ़ोगे वी आई ग्राफ, ठीक है। तो फिर इसमें से देखेंगे हम कि कौन सी इंडिपेंडेंट है और कौन सी डिपेंडेंट है। तो जो इंडिपेंडेंट होगी उसको हम एक्स में प्लॉट करेंगे, जो डिपेंडेंट क्वांटिटी होगी उसको वाई में प्लॉट करेंगे। तो ये पहले वाले में ही आता है। अब एक ग्राफ प्लॉट करके हम देखते हैं कि ग्राफ कैसे होते हैं। चलिए इसी का इस्तेमाल करते हैं हम। अब हम एक टेबल बनाते हैं। एक पार्टिकल है हमारा, एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में कुछ जानकारी दी हुई है हमें। ये उसका डिस्टेंस और ये उसका टाइम। 0 मीटर पे ये 0 सेकंड पे ये 0 मीटर पे था, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो 20 मीटर पे है, कितने देर में, 5 सेकंड में। फिर 40 मीटर पे गया ये 10 सेकंड में। और फिर ये 60 मीटर पे गया कितने देर में, 15 सेकंड में। तो फिर हमसे बोला गया कि इसका ग्राफ बनाइए। तो हमने क्या, हमारा सारा वैल्यू पॉजिटिव है, तो हमें फिर वैसे भी ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ में बस हमारे ये इससे काम चल जाएगा हमारा। हमें निगेटिव वाले बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस निगेटिव होता नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है, और टाइम कभी निगेटिव होना नहीं है। तो बस ये दो एक्सिस बनाएंगे, हमारा काम हो जाएगा। फिर हम ये हमारे एक्सिस ड्रॉ हो गए। फिर चुनेंगे हम कि किसको एक्स में रखें। तो एक्स में हमें किसे रखना है, टाइम। हमने टाइम रख दिया। वाई में किसे रखना है, हमें डिस्टेंस को। हमने डिस्टेंस को वाई में रख दिया। फिर हम सुटेबल स्केल चुनेंगे। सेकंड पॉइंट, चूज द सुटेबल स्केल। अब आप देखो यहाँ पे हमें 20-20 मीटर का दिया हुआ है। तो हमने वाई के लिए मान लिया कि एक 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 जो बॉक्स है हमारा, हमने मान लिया 10 मीटर का, ठीक है। ये हमने स्केल चुन लिया। तो ये 10, ये 20, ये 30, ये 40, 50 और दिस इज 60 मीटर, ठीक है। फिर वैसे ही एक्स के लिए भी हम स्केल चुनेंगे। स्केल क्या चुनेंगे कि चलिए हमने चुन लिया स्केल जो हमारा, वो चुन लिया एक बॉक्स का 2.5 सेकेंड, ठीक है। ये 5 सेकेंड, ये 7.5, दिस इज 10, फिर 12.5, फिर ये आ गया हमारा 15, फिर दिस इज 17.5, यही हो गया हमारा। अब हम सारे पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। तो 5 पे ऑब्जेक्ट कितना है, 0 पे 0, तो पहला पॉइंट ये हो गया। फिर ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया हमारा, सॉरी ये हम देखेंगे। अब एक्स में क्या है मेरा 5, तो हम एक्स में गए 5 यहाँ पे। फिर वाई में वैल्यू कितना है, डिस्टेंस का 20, तो 20 हम गए यहाँ पे, यानी ये हमारा पॉइंट हो गया, ये दूसरा ये। फिर तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, 40 10, ये 10 और दिस इज 40, ये हो गया। फिर उसके बाद है 60 और 15, दिस इज द थर्ड पॉइंट। अब हम सबको जोड़ देंगे तो हमारा ग्राफ तैयार हो गया। तो ये जो कंडीशन दिया था हमारे पास कि कोई ऑब्जेक्ट है जो ऐसे ऐसे जा रहा है, तो उसका ग्राफ ये हमारा रेडी हो गया। फिर अब हम इसी इसी चैप्टर में अभी हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्पीड एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। उसके बाद हमारा डेरिवेशन भी है इक्वेशन ऑफ मोशन का ग्राफिकली। तो फिर अगले लेक्चर में वो देखेंगे। और ग्राफ बनाने का आप एक दो बार खुद से प्रैक्टिस कर लेना। अलग अलग वैल्यूज कोई अपने से सिचुएशन क्रिएट करो, खुद से सोचो। फिजिक्स में जितना इमेजिनेशन होता है उतना सोचो, उतना करो। और खुद से कोई सिचुएशन लो, या खुद आप सोचो कि मैं स्कूल जा रहा था तो इतने इतने दूर पे इतने इतने टाइम में जा रहा था, उसका ग्राफ बनाओ आप, कैसा बनता है, सारे लाइंस को जोड़ के, इस स्टेप को फॉलो करके, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। और थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।